फाइनली दोस्तों जियो के नए ऑफर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और स्पेशली एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को अब कहीं ना कहीं नए प्लान के साथ जियो पूरी तरीके से बूस्ट अप करने वाला है। जो आपको अभी 30 Mbps से लेके 1 Gbps तक के प्लान देखने के लिए मिलते हैं, अब फाइनली आपको 9 Gbps तक के प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जहां तक अभी बात करी जाए तो टेलीकॉम कंपनियों की जो स्पेशली अगेंस्ट में थी सब, जिसमें कि हमें जियो, एयरटेल एंड वीआई देखने के लिए मिलती थी। बीएसएनएल तो खुद सरकारी है, वो क्या ही अगेंस्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ा विरोध जो चल रहा था वो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को लेकर चल रहा था, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी डिवाइस देखने के लिए मिलने वाले जो वाईफाई 6E पे सपोर्ट करेंगे, वाईफाई 7 पे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशियल तौर पे अलाउंस दे दिया है, जिससे कि अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इंडिया में भी आपको वाईफाई 7 डिवाइस देखने के लिए मिलेंगे। टेलीकॉम कंपनियां जो विरोध कर रही थी वो इसलिए कर रही थी क्यों आने वाली 6G टेक्नोलॉजी और 5G को बूस्ट अप करने के लिए 6 गीगाहर्ट्ज जो बैंड फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरी वीडियो बना रखी है, कितनी बैंड फ्रिक्वेंसी इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ की है, डी लाइसेंस की है और कितनी अपने पास सिक्योर कर रखी है, वो सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगी। बट वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियो ने जो अभी तक अगेंस्ट चल रहा था कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को फ्री नहीं करना चाहिए, डी लाइसेंस नहीं करना चाहिए, तो फाइनली अपना स्टेप वापस ले लिया है और अब खुले तौर पे 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जियो का जो जियो एयर फाइबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बूस्ट अप। क्योंकि अभी टेलीकॉम कंपनियां ये कह रही हैं कि जो हमने 5G मोनेटाइजेशन देखा है वो सबसे अच्छा देखा है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे। लेकिन एक्चुअली जियो पहले ही इससे मुंह मोड़ चुका है, क्योंकि वो 5 गीगाहर्ट्ज की बैंड फ्रिक्वेंसी पे आपको एयर फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाता है किसी भी तरीके से। क्योंकि जो ओल्ड डिवाइस हैं, कुछ ही डिवाइस हैं जो अभी जियो ट्रू 5G पे वर्क करते हैं एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, लेकिन अब जो नए कनेक्शन लगाए जा रहे हैं और मैक्सिमम कवरेज जो दी जा रही है वो 5 गीगाहर्ट्ज पे दी जा रही है। तो मतलब आपके पास जो स्टेम राउटर है वो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1 Gbps की प्रोवाइड करवा सकता है। और ये जो 5 गीगाहर्ट्ज जो बैंड फ्रिक्वेंसी है वो जियो अपने मोबाइल टावर्स पे UBR लगा के आपको ट्रांसफ़र करता है। जो आउटडोर यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी या WiMAX कह सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जो कि UBR आपको टावर पे कुछ ये देखने के लिए मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं जियो ने बहुत सारी चीज़ों की सेविंग की है, जिसमें कि फाइबर हो गई, उसकी लेइंग हो गई, उसकी मेंटेनेंस हो गई, वो सारी कॉस्ट बच गई। 5G स्पेक्ट्रम, क्योंकि जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे आपको एयर फाइबर ब्रॉडबैंड दिया जाता तो स्पेक्ट्रम कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वो बच गया। जो 5G पे लोड था उसकी वजह से इक्विपमेंट चेंज करने होते, टावर को और ज़्यादा बूस्टअप करना होता, वो सब कुछ सेविंग कर ली है जियो ने। क्योंकि अब वो अपना UBR लगा के कहीं ना कहीं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रही है। आप तब अब देखेंगे जियो एयर फाइबर, मतलब जियो.com पे जाएंगे और होम वाला पेज ओपन करेंगे तो जियो एयर फाइबर में कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता है कि जियो ट्रू 5G नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है। जो भी स्टेटमेंट है वो बहुत पुराने है, शुरू में जब प्रोवाइड करवा रहा था वो स्टेटमेंट मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी रिसेंटली सब कुछ हटा रखा है क्योंकि वो 5 गीगाहर्ट्ज पे। और अब बात करी जाए तो कितने गीगाहर्ट्ज पे कितनी स्पीड मिलती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। जैसे कि अभी हमें लगातार तौर पे जो अगेंस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं एयरटेल और वीआई, क्योंकि इन दोनों के पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब अपने टावर्स को अपग्रेड करने में और ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। जियो ने पहले ही दिमाग चला लिया था, डी लाइसेंस स्पेक्ट्रम का यूज़ करो, ना अपनी जेब पे भारी पड़ेगा और ना कॉस्ट देनी पड़ेगी स्पेक्ट्रम की। लेकिन एयरटेल 26 गीगाहर्ट्ज पर अटक किया और वीआई भी कहीं ना कहीं वहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जियो ने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया था, तो अब फाइनली उसके मजे ले रहा है। जैसे कि बात की जाए तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो 600 Mbps की मिलती है। अभी जो जियो प्रोवाइड करवा रहा है आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे करवा रहा है, जिसपे कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1.3 Gbps की है। लेकिन जियो क्लेम करता है कि आपको 1 Gbps की जियो एयर फाइबर पे ब्रॉडबैंड स्पीड प्रोवाइड करवा सकता है। फिर बात करी जाए तो अब इनिशियल तौर पे जो अलाउंस दे दिया है गवर्नमेंट ने 6 गीगाहर्ट्ज की बैंड फ्रिक्वेंसी के लिए, तो अब जियो
क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपको 9.6 Gbps की देखने के लिए मिलती है। या तो 6 हटा दीजिए या 1.6 GB भी हटा दीजिए तो 8 Gbps या 9 Gbps का वो आप क्लेम करेगा कि आपको जियो एयर फाइबर पे प्रोवाइड करवाएगा। और सबसे अच्छी बात, टावर पे जो UBR है उन्हें अपग्रेड कर देगा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी आपको 9 Gbps तक की प्रोवाइड करवा सकता है। और जो आपके घर में राउटर लगेगा, क्योंकि वाईफाई 6E सपोर्ट करेगा और वाईफाई 7 सपोर्ट करेगा, तो मतलब आपके इंटरनल तौर पे जो डिवाइस कनेक्टिविटी होगी वो भी 9.6 Gbps की होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जियो, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग नहीं लेंगे क्योंकि बहुत महंगा प्लान होने वाला है, लेकिन जियो मार्केट में निकाल के कहीं ना कहीं अपनी बढ़त तो आगे बढ़ा ही देगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है क्योंकि BSNL भी अभी रिसेंटली अपना क्वांटम 5G एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लेके आ गया है, जो इनिशियल तौर पे अभी हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब इनिशियल तौर पे चल रहा है, जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा। तो उससे पहले मार्केट में और ज़्यादा दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि फाइबर पे भी आपको मैक्सिमम 1 Gbps की स्पीड दी जाती है और 6 GHz पे आपको 9 Gbps की स्पीड एटलीस्ट ऑफर भी कर दी जियो ने, तो बहुत बड़ी बात होगी, मार्केट में तहलका मच जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बिग प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं अब जियो को और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारा मैकेनिज्म बना हुआ है, बस डिवाइस को अपग्रेड करना और कुछ नहीं करना, जो चल रहा है उसी से आपका काम चल जाएगा दिखाने के लिए। तो ज़रूर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।